सो हेलो ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी काफी गैप डाउन ओपन हुआ है और हम लोग जो लेवल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 51,150 तक कैसे पहुंचेंगे वो देखेंगे, तो वो इसने ऑलमोस्ट 250 के आसपास का लो लगाया और उसके बाद इसने बैंक निफ्टी ने अपने आप को संभाला। ये ग्रीन कैंडल है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये काफी ट्राई होके संभल रहा है। अब हम लोग वेट करेंगे कि ये जो लेवल है, आज का जो हाई है वो ब्रेक हो, प्लस ये एक ब्रेकआउट टाइप भी मिल जाएगा। ऐसा कुछ मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ये फॉल किया, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फॉल किया, रिजेक्ट हुआ, ऐसा करके ये ब्रेकआउट भी दे देता है तो काम का नहीं है, बिकॉज यहाँ पर इसका टॉप का रिजेक्शन है। एक बार ये 51,800 के ऊपर निकले तो फिर ये 52,200 के आसपास आ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग अगर बैक डाटा देखते हैं 51,800 पे ऐसा क्या है, तो हम लोगों को यहाँ क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया था 51,800 के आसपास। बैंक निफ्टी ने अपने आप को संभाला और ये एक सिंगल ब्रेकआउट आया था 2 दिसंबर को। और इस सिंगल ब्रेकआउट ने अगर हम लोग देखते हैं तो कितने पॉइंट्स दिए, यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स के आसपास इस सिंगल ब्रेकआउट ने दिए। तो बैंक निफ्टी का ये ट्राई होगा कि एक बार 800 के ऊपर निकलते हैं तो 52,200 के आसपास पहुंचते हैं। 52,000 एक राउंड नंबर जरूर है, लेकिन मुझे लगता है 200 पॉइंट्स और ऊपर जाके ही बैंक निफ्टी थोड़ा अगर रुकना होगा तो रुकेगा। तो फर्स्ट टारगेट हमारा 200 के आसपास होगा। सेकंड टारगेट जो हमने कल डिस्कस किए थे ये वाला, और थर्ड टारगेट हमारा जो कल डिस्कस किए थे वो ये फाइनल ये टारगेट होगा। मैं लेवल्स मेंशन कर देता हूँ। 51,830 ब्रेक करना है तो एक ब्रेकआउट देख के, बाइंग अपॉर्चुनिटी देख के 52,230 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। 400 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं तो स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स इसमें हम लोग 170 या 180 पॉइंट्स के आसपास का हम लोग रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा है 52,500 का, और उसके बाद 52,800 का। लेकिन ये टारगेट आना थोड़ा सा इलॉजिकल है, अभी नहीं आएंगे। बट सेकंड टारगेट मैंने ये ऑलमोस्ट ये वाला जो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल है वहां से निकाला हुआ है, और फाइनल टारगेट मैंने ये टॉप का निकाला हुआ है। तो 400 पॉइंट्स का चांसेस ज़्यादा है कि कैप्चर हो सकते हैं। 230 250 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। अभी इसका शॉर्टिंग देख लेते हैं। और ये लॉजिक मैंने अभी बताया कि ये एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये फाइनल इसका जो रिजेक्शंस है वो एक बार यहाँ ट्राई किया था, दोबारा ट्राई किया और अच्छा संभलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तो ये थर्ड ट्राई होगा। और उसके बाद जो हमने अभी डिस्कस किया था 2 दिसंबर को जो ब्रेकआउट आया जिसने 2000 पॉइंट्स तक दिए उस ब्रेकआउट ने, उस एक्सपेक्टेशन से कि अभी भी बायर्स उसमें उतना ही पावर लगाएंगे और इसको 250 230 तक हम लेकर जा सकते हैं बायर्स। तो उस एक्सपेक्टेशन से मैंने ये 400 पॉइंट्स का लेवल रखा हुआ है। अभी इसका शॉर्टिंग देख लेते हैं। शॉर्टिंग इस ब्रेकडाउन पर नहीं करनी है। जैसे ये हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली हमको यहाँ पर सपोर्ट दिखता है, और जैसे इसने ब्रेकडाउन दिया तो ये फॉल किया, इसने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ आ जाएगा और एक ब्रेकआउट यहाँ पर दिखा देगा ऐसा। तो यहाँ से इसने फॉल करना स्टार्ट किया, रिजेक्शन मिला, फिर फॉल किया, यहाँ सपोर्ट लिया और रिजेक्ट करते हुए ऐसे ऊपर। तो हमें शॉर्टिंग कहाँ करनी है? आज का जितना भी जोन है जो बैंक निफ्टी ने ये बना रखा है, इस जोन को पूरी तरह से नीचे की तरफ क्लियर करे सेलर्स। और फिर लेवल है 51,290। आज जो क्लोजिंग हुई है वो 51,600 के आसपास हुई है। 300 पॉइंट्स अभी हमको और नीचे गिरना पड़ेगा, उसके बाद सेलर्स में ज्यादा पावर आएगा। तो वो किस लेवल तक लेकर जा सकते हैं वो लेवल हम देखते हैं। अगर हमको शॉर्टिंग करनी तो हमें पहुंचना कहाँ तक है वो भी एक टारगेट डिसाइडेड होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस लेवल्स ड्रॉ करके रखे। 51,290 300 के आसपास पहले क्या हुआ था वो देखते हैं हम लोग। तो 51,300 यहाँ पर आता है वो लेवल। ये 22 नवंबर का ये पूरा डाटा है। हम लोग इस डाटा की बात कर रहे हैं। यहाँ से 51,300 से यहाँ तक का ये डाटा है 49,800। तो इसके ऊपर क्या हुआ अब वो हम भूल जाते हैं। ये जो एरिया है इसके ऊपर क्या हुआ इसको हम कंप्लीटली भूल जाते हैं। आज का भी डे भूल जाते हैं। 300 के नीचे क्या हुआ था बैक डाटा में वो देखते हैं। ये सब हटाते हैं। ओके। तो ये वाला जो एरिया है वो है 51,290। 51,290 का एरिया है। अब अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये कल डाटा बना था, यहाँ से मैं नीचे से ऊपर गया, यहाँ मैंने ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर गए हम लोग, फिर बायर्स ने ब्रेकआउट दिया और 51,300 पहुंचे।
अब यहाँ से अगर गिरना है तो फर्स्ट टारगेट क्या होगा? ऑब्वियसली ये वाली जो लाइन है 51,000 का होगा। उसके बाद मैं ऊपर जा सकता हूँ। उसके बाद और नहीं संभले तो फिर टारगेट क्या होगा? ये जो बेस दिख रहा है 50,700 का, ये वाला टारगेट होगा। ये मैं इस बेस की बात कर रहा हूँ, ये वाला। यहाँ से बायर्स इसको संभाल सकते हैं। और अगर नीचे गया तो फिर और कौन सा टारगेट हो सकता है? फिर 50,500 का राउंड नंबर। ये वाला जो रिजेक्शन जोन था वो अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये डाटा बहुत पुराना है, बट ऊपर के लेवल्स की हम बात नहीं कर रहे, हम लोग इस लेवल्स की बात कर रहे हैं। और इसमें एक ब्रेकडाउन भी आ जाएगा यहाँ पर। ब्रेकडाउन का लेवल जो है वो 50,700 के आसपास है। इस डाटा की हेल्प से हम लोग कल क्या हो सकता है अगर 300 लेवल के नीचे निकलता है, तो वो हम लोगों ने इस पे एनालिसिस किया हुआ है। तो इसी डाटा को हम लोग यहाँ पर अब मेंशन करते हैं। हमारे जो लेवल्स निकल के आते हैं शॉर्टिंग के, वो मैं अब मेंशन करता हूँ यहाँ। ओके, सो 51,290 के नीचे निकलता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 50,700 रहना चाहिए। 51,000 का राउंड फिगर जरूर है जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ टर्न कर सकता है, बट 300 पॉइंट्स कैप्चर करने को मिलते हैं तो वो एक टारगेट हो सकता है। बट आई थिंक 50,700 अगर पहुंच जाता है, सेलर्स इसको ड्रॉप करते हैं, तो 590 पॉइंट्स कैप्चर करने को मिलेंगे। और उस केस में स्टॉप लॉस जो होना चाहिए 1:1.5 का हम लोग ऑलमोस्ट रखते हैं, बट इतना ज्यादा नहीं। 280 290 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए मैक्स टू मैक्स। 1:2 का और आर रेशियो बेटर है। नेक्स्ट टारगेट हमारा 50,500 का रहेगा। ये कंप्लीट डाटा मैंने बैक डाटा जो अभी हमने नवंबर में देखा है वहां पर कैसा रिएक्ट हुआ है उसके हिसाब से ये लेवल्स निकाले हुए हैं। अभी निफ्टी देख लेते हैं हम। निफ्टी भी देखो कितना संभल रहा है। ये ग्रीन कैंडल बनाया है और इसी के अंदर ट्रेवल कर रहा है। अगर ये फॉल करता है तो काफी लोगों के यहाँ के टारगेट होंगे और जल्दी क्विक निकल जाएंगे वो। ये ब्रेकडाउन देख कर, ये वाला ब्रेकडाउन हुआ और मार्केट ने फॉल किया, तो ये वाला टारगेट लेके कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं यहाँ पर? 50 पॉइंट्स। लेकिन ऐसा ट्रेड हम नहीं लेंगे। हम वेट करेंगे वो लेवल्स जहां पर निफ्टी बहुत ज्यादा वीक हो जाए, सेलर्स बहुत ज्यादा डोमिनेट करे। वो लेवल थोड़ा अभी नीचे आएगा, मैं मेंशन कर देता हूँ। सो निफ्टी 23,890 के नीचे निकलता है तो 23,770 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं, तो आरआर इसमें भी अच्छा रखेंगे हम लोग। लाइक 60-70 पॉइंट्स के आसपास का रिस्क रहना चाहिए। नेक्स्ट टारगेट जो है फिर 23,650, जो कि आना या नहीं आना वो थोड़ा सा लाइक देखना पड़ेगा सेलर्स कैसा वर्क कर रहे हैं। बट 23,770 फर्स्ट टारगेट, 120 पॉइंट्स मोर देन इनफ है। अब इसका हम बाइंग साइड देख लेते हैं। बाइंग में क्लियर है कि ये गैप फिल अगर आपको करना है इस एरिया पे जहां पर कल बहुत बढ़िया ट्राई ब्रेकआउट भी आ गया था, ये ऐसा ही ब्रेकआउट है जिसने 700 पॉइंट दिए थे और बैंक निफ्टी में 2000 पॉइंट्स दिए थे। वो बिल्कुल वैसा ही ब्रेकआउट इसने बनाया हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली ये इतना गैप डाउन ओपन हुआ। तो अगर वापस हमको इस ब्रेकआउट के आसपास पहुंचना है तो पहले तो हमें ये क्लियर करना पड़ेगा इसी के रिजेक्शन जो आज इसने निफ्टी ने बनाए, आज ही के रिजेक्शंस, रिजेक्शन रिजेक्शन एंड देन रिजेक्शन। अब ये रिजेक्शन अगर क्लियर होते हैं उससे पहले ब्रेकआउट्स वगैरह मिलता है निफ्टी के लिए और बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी वो। ये ऐसा मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ फॉल हुआ, फिर ट्राई, फिर फॉल, फिर रिजेक्शन, फिर फॉल, ऐसा करके गया। तो पहले तो यही टेस्ट हो जाएगा निफ्टी को कि ऊपर जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि ये वाले जो रिजेक्शंस हैं वो इसको ऊपर जाने नहीं देंगे। अगर ये रिजेक्शन निकाल लेता है तो इसने एक ब्रेकआउट ये वाले रिजेक्शन को निकाला प्लस हॉरिजॉन्टल रिजेक्शंस को निकाला, तो वो कौन सा लेवल है जहां पर उसको भी निकाल लेता है तो फिर इस लेवल के आसपास पहुंच सकता है निफ्टी, वो मैं मेंशन कर देता हूँ। 24,030 को अगर ब्रेक करता है तो 24,230 तक हम लोग रीच कर सकते हैं। ये ब्रेकआउट का जो कल निकलना चाहिए था निफ्टी को ऊपर, बट नहीं गया, तो मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये जो गैप फिलिंग है लोग वहां तक का टारगेट रखेंगे 24,170 180 का। बट मुझे लगता है 50 पॉइंट्स और ऊपर जाएगा ये ब्रेकआउट की कुछ वैल्यू इसको रिस्पेक्ट देने। तो ये जो ब्रेकआउट आया था इसकी रिस्पेक्ट इसको लाइक वैल्यू है अगर, तो 24,230 तक ये पहुंच सकता है। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स में हम कैप्चर कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, 80 to 90 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस इसमें देना पड़ेगा, तभी ये 200 पॉइंट्स कैप्चर हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर
24,030 के आसपास बैक डाटा में देखें तो कुछ हुआ था, तो यहाँ पर हम लोगों को क्लियरली है जो लेवल अभी हमने मेंशन किया वो ये है 24,030। यहाँ से निफ्टी ऊपर गया था और ऊपर जाके जो हमारा टारगेट है वो यहाँ आया है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। इसको जूम करता हूँ मैं, तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट आया था और इस ब्रेकआउट के बाद फिर निफ्टी बहुत अच्छा ऊपर गया, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स। तो मुझे लगता है 230 तक पहुंच सकता है और उसके बाद के जो लेवल्स हैं वो तो फिर हमने जो डिस्कस किए तो थोड़ा ऊपर है, 24,300। और उसके बाद ये जो लेवल्स हैं 24,400 500 के, तो वो थोड़ा ऊपर है। तो आई थिंक 230 200 पॉइंट्स मोर देन इनफ है कल के लिए। तो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों डिस्कस किया हमने, और आज के जो लेवल्स निकाले, टारगेट, स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट्स, ये बैक डाटा को यूज करके निकाला है, बिकॉज बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ है तो बहुत पहले का ही बैक डाटा हमको मिलेगा एनालिसिस करने के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।